जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान चालीसा के ऊपर। तो हनुमान चालीसा, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, विधि विधान नियम संयम से जिस घर में पाठ होता है, वहाँ कभी दरिद्रता का वास नहीं हो सकता। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले घर में कभी भी कोई बीमार नहीं हो सकता, रोग से कभी कोई पीड़ित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मैं हनुमान चालीसा के बारे में आज आप लोगों को विस्तार में बताने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयों के क्या गुण हैं, 40 चौपाई का, हर चौपाई का अलग अलग हमारे जीवन के साथ क्या महत्व है, उसको 40 चौपाइयों में से किस चौपाई का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इन सब बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलें। तो मैं बात कर रहा हूँ हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा 40 चौपाई के साथ बनाया गया है। इस 40 चौपाई के क्यों बनाया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो प्रायः जितने भी चालीसा हैं, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा इत्यादि जो भी चालीसा हैं, सब में 40 चौपाई ही होती है। लेकिन हनुमान चालीसा के जो 40 चौपाई हैं, उस 40 चौपाई का अलग अलग महत्व है। केवल हमारे विद्वानों के अनुसार 40 यानी 40 की संख्या हमारे देवी देवताओं की स्तुति से, 40 स्तुतियों से सम्मिलित की जाती है। तो जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, इन स्तुतियों में 40 दोहे ही क्यों होते हैं, इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्तुतियों से संबंधित देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयाँ हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक हैं। इनकी संख्या 40 इसके लिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य का जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 और 4 अंतःकरण शामिल है। और 16 संस्कार के बारे में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। भगवान की इन स्तुतियों में हम उनके इन तत्वों और संस्कारों का बखान तो करते हैं, साथ ही चालीसा स्तुति से जीवन के कुछ दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार और 24 तत्वों का समावेश होता है, जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा से हमें क्या लाभ मिलता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम क्या है। तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कष्ट से मुक्ति मिलती है, कष्ट और पीड़ा दूर होते हैं। शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम के परम भक्त हुए हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है।
हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं और बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हर तरह की समस्याओं का समाधान हनुमान जी करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन भी है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है और हनुमान जी की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। आज हम आपको बताते हैं हनुमान चालीसा के नियमित पाठ करने के फायदे। इन फायदों को जानकर आप भी करने लगेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भय दूर हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ इतना अधिक लाभदायक है कि केवल इसके पाठ से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान चालीसा में इस बात का भी वर्णन है कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से सभी तरह के रोग कष्ट मिट जाते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से ही रोग शोक सब मिट जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में इस बात का वर्णन है कि जो भी हनुमान जी का नाम लेता है उस पर कभी किसी भूत प्रेत बाधा का साया नहीं होता है। और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता दूर हो जाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति के आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होती है। सभी को हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा के पाठ करने के अनेकों फायदे हैं। हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के अनुसार हनुमान जी शनि देव की जान की रक्षा किए थे और फिर शनि देव ने खुश होकर यह कहा था कि जो आपकी पूजा करेगा हम उसका कोई नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, हम कभी न कभी जानबूझकर जाने में या अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफ़ी हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े साती का प्रभाव तो कम होता ही है, इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी के जैसी सेवा भक्ति विद्यमान हो जाती है जैसे कि हनुमान जी की भक्ति प्रभु श्री राम के लिए थी। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृत है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। वैसे तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारिक हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती हैं। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित हैं और समय समय से काफ़ी लोग इसका जप करते रहते हैं। तो जानिए कुछ खास चौपाइयाँ का अर्थ, साथ ही जानिए हनुमान चालीसा की किस चौपाई का क्या चमत्कार है। तो जैसे रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि हनुमान जी राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है और इस वजह से अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा के केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले व्यक्ति के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचार को बढ़ावा देते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो उसे
इस पक्ति का जप करना चाहिए। इस पक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं। वे सदैव ही श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की तरह विद्या गुण चतुराई के साथ श्री राम की भक्ति भी प्राप्त होती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाए और कोई रास्ता दिखाई न दे तो हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम ने के सभी काम संवर गए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारी से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा कि इस पक्ति का जप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब सभी औषधियों के प्रभाव से ही लक्ष्मण की चेतना नहीं लौटी थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। शास्त्रों के अनुसार माता सीता के वरदान के प्रभाव से बजरंगबली को अमर बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जहाँ रामचरितमानस या रामायण या सुंदरकांड का पाठ हो पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं। तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए संख्या श्रद्धालु हनुमान चालीसा पाठ भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने में असमर्थ रहता है तो अपनी मनोकामना के अनुसार केवल कुछ पंक्तियों का ही पाठ करता है। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन न दबाना भूलें और आप हमारे सभी वीडियो को देखें। मैं इसी तरह से धार्मिक वीडियो, तंत्र का वीडियो, ज्ञान से भरे हुए वीडियो, राशिफल, यही सब चीज़ें आप लोगों के सामने दे रहा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। जय माँ भद्रकाली।